सो कॉस्ट एनालिसिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 4.1 कॉस्ट एनालिसिस। अब कॉस्ट एनालिसिस हम किस तरह देखेंगे, क्या देखेंगे। पर्ट हमने इसके लास्ट वाला लेक्चर हमने पर्ट वाला देख लिया। नाउ वी मूव टू द कॉस्ट एनालिसिस की कॉस्ट के लिए क्या रहेगा, किस तरह रहेगा, वो अपने को देखना है। ओके, सो कॉस्ट एनालिसिस में सबसे पहले डायरेक्ट और नॉर्मल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और प्रोजेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फ्यूल्स एंड कंज्यूमेबल। एनर्जी कॉस्ट, indirect or project cost, that is direct material cost, direct labor cost, fuel and consumer cost and energy cost. Okay, direct cost, indirect cost or project cost, indirect cost or project cost and a project overhead बोलो, overheads. This is predominant, this is predominant, predominant. Temporary facilities, rents and lease cost. Indirect labor, administrator, 1 minute guys, 1 minute. Okay, administrative expenses. ओके, सो डायरेक्ट कॉस्ट में आपके ये आ रहे हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपका टेम्परेरी फैसिलिटीज आ रहा, रेंट आ रहा, लीज कॉस्ट आ रहा, जो भी आप लीज पे ले रहे हैं, जो भी जमीन आप लीज पे ले रहे हैं, जो भी पार्ट्स आप लीज पे ले रहे हैं, वो रेंट एंड लीज कॉस्ट आ रहा। इनडायरेक्ट लेबर आ रहे हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर नहीं, इनडायरेक्ट लेबर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ रहे हैं, यानी इंजीनियर्स रख रहे हैं, बाकी सब कुछ रख रहे हैं, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल्स का भी कॉस्टिंग आ रहा, एक्सपेंसेस आ रहा। सो दैट इज प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट है ये आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो डायरेक्ट कॉस्ट is inversely proportional to the 1 by time. Direct cost is inversely proportional to the 1 by time. टाइम कम कर दो, कॉस्ट बढ़ेगा, लेबर ज्यादा लेने पड़ेंगे, मटेरियल ज्यादा यूज करना पड़ेगा,
फ्यूल ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा, लेबर ज्यादा लगेंगे, कॉस्ट ज्यादा लगेगा। ओके, तो टाइम कम कर दिया मैंने तो लेबर ज्यादा लगेंगे, टाइम कम कर दिया तो थोड़ा मटेरियल भी मुझे ज्यादा लगेगा, मटेरियल मुझे इसमें यानी जो डेली का मटेरियल लगेगा उससे मुझे ज्यादा डेली का मटेरियल मुझे लगेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितना टाइम रहेगा उतना ज्यादा लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट कॉस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जितना टाइम बढ़ेगा उतना लीज का कॉस्ट बढ़ेगा, उतना एडमिनिस्ट्रेटिव के चार्जेस बढ़ेंगे, उतने इनडायरेक्ट लेबर के चार्जेस बढ़ेंगे और उतने टेम्परेरी फैसिलिटीज मुझे ज्यादा लगेंगे। सो प्लीज, इसमें कंफ्यूजन होता है और ये आपके पीडब्ल्यूडी एग्जाम्स में और बाकी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। डायरेक्ट कॉस्ट में आपका सीधा सीधा आप ये समझ लो कि एक दिन में मुझे 5 लेबर लग रहे हैं और मैं टाइम कम कर रहा, तो मुझे एक दिन में 10 लेबर लगेंगे, तो मुझे ज्यादा कॉस्ट लगेगा और मुझे एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए भी पकड़ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ आई हैव द टाइम लिमिट। लेकिन यहाँ पे आपका कॉस्टिंग क्या बचेगा, यहाँ पे आपका कॉस्टिंग बच जाएगा। क्यों बचेगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपका बच जाएगा। ओके, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपका बच जाएगा। सो गाइस, सी हियर, डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम। आज बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं बाबा, मुझे पता नहीं कहाँ बहुत आ रहे हैं। क्या है कि कोकन के भी काम कर रहा हूँ मैं अभी, कोकन से भी मुझे काम आ रहे हैं अभी, क्या कि अपने मंदिर वंदिर के, वो भी कर रहा हूँ। ठीक है, छोड़ो, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। कॉस्ट, सीटी एनटी। आप बोलेंगे वाह, व्हाट इज सीटी एंड व्हाट इज एनटी? सीटी, इट इज इक्वल्स टू क्रैशिंग टाइम, क्रैशिंग टाइम। एनटी, इट इज इक्वल्स टू नॉर्मल टाइम। तत्काल के वक्त हमेशा आपका जो भी ये है, यानी आपका वेबसाइट है, क्रैश, रिजल्ट लगा, वेबसाइट क्रैश, नॉर्मल टाइम में मुझे रिजल्ट निकालना है प्रीवियस सेमिस्टर का, नॉर्मली निकल जाता। सीधा सीधा एग्जांपल। क्रैशिंग टाइम कब रहेगा? सब भीड़ जाएंगे तब क्रैश होगा, सभी भीड़ जाएंगे, क्रैश हो जाएगा। ओके, वेबसाइट इज क्रैश, तत्काल टाइमिंग। अभी नहीं होता, पहले होता था। एग्जाम लग गया यानी एग्जाम का रिजल्ट लग गया, वेबसाइट क्रैश, बहुत ज्यादा लोड आ गया बाबा वेबसाइट पे, वेबसाइट इज क्रैश। नॉर्मल टाइम, अभी निकालना है मुझे, प्रीवियस इसका निकालना है, फॉर्म भरना है मुझे कुछ ना कुछ, तो मैं प्रीवियस इसका मेरा रिजल्ट निकाल लूंगा। मैंने पीडीएफ में नहीं रखा, मैंने जेरॉक्स निकाल के नहीं रखा, मैं निकाल लूंगा, नॉर्मल टाइम। ओके, नॉर्मल टाइम। सो इसको भी मैं किस तरह लिख सकता? देयर इज कॉस्ट, जितना नॉर्मल टाइम बढ़ेगा उतना कॉस्ट भी बढ़ेगा। क्रैशिंग टाइम, नॉर्मल टाइम, यहाँ पर टाइम इंक्रीजेस। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही बोलूंगा कि सर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको ज्यादा दिन रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रोजेक्ट है मेरा, सपोज, सपोज। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो भी वेबसाइट का किराया वगैरह लगेगा वो 1 से 2 दिन के लिए लगेगा। लेकिन मैं नॉर्मल टाइम के लिए बोलूंगा कि मुझे नॉर्मल टाइम तक देखना है, यानी मुझे 1 साल तक देखना है, तो मुझे उसका पूरा किराया देना पड़ेगा। जस्ट लाइक अ सिंपल एग्जांपल इन सिविल इंजीनियरिंग आल्सो। व्हाट इज द सिंपल एग्जांपल? मुझे आज मुझे आज के लिए प्रोग्राम के लिए स्टेज बनाना है, स्टेज कंस्ट्रक्ट करना है, आज के लिए। तो मुझे आज का किराया लगेगा, लेबर भी आज के ही लगेंगे। लेकिन मुझे कंटिन्यूअस प्रोग्राम
करना है तो आज का ही किराया, आज का ही लेबर, कम कॉस्ट। मुझे कंटिन्यूअस प्रोग्राम करना है पूरे 30 दिन। 30 दिन के लिए मुझे स्टेज चाहिए, 30 दिन के लिए मुझे सब कुछ चाहिए, तो मुझे 30 दिन का लेबर का कॉस्ट लगेगा। जो भी मैं रिपेयरिंग वगैरह करूंगा उसके लिए पहले एग्जीक्यूशन के लिए लगेगा, एग्जीक्यूशन के लिए लेबर लगेंगे मेरा, एग्जीक्यूशन के लिए डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मुझे क्या लगेंगे, इनडायरेक्ट लेबर जो भी उसको मेंटेनेंस के लिए लगेंगे 30 दिन के लिए, एंड आपका रेंट लगेगा 30 दिन का, तो कॉस्टिंग बढ़ेगा, कॉस्टिंग इंक्रीज। अब आप बोलेंगे सर हियर इज टू, आपने ये दो आपने दिखाया है, व्हाट इज दिस टू पार्ट्स, यानी एक तो आपने एसी बताया सीटी लिख के, एनटी लिख के, और एक आपने एसी बताया, सो दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। जितना टाइम बढ़ेगा उतना इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, जितना टाइम बढ़ेगा उतना डायरेक्ट कॉस्ट कम होगा। मैं इसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट है मेरे डायरेक्ट लेबर, जो भी मेरे डायरेक्ट लेबर आएंगे मेरा स्टेज बनाएंगे, स्टेज बना के मेरा छोड़ देंगे और बाद में स्टेज निकालते वक्त आएंगे, तो डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ दो इसका लग रहा है। लेकिन बीच में मेरा जो टाइम जा रहा है वो टाइम में मेरा क्या लग रहा है, रेंट लग रहा है, 30 दिन का मुझे रेंट लग रहा है। मुझे इनडायरेक्ट लेबर लग रहा है मेंटेनेंस के लिए, 30 दिन के लिए मेंटेनेंस के लिए, कि वो स्टेज पे अपन डांस वांस करेंगे, स्टेज टूट जाएगा तो उसको रिपेयरिंग के लिए मुझे इनडायरेक्ट लेबर रहेंगे मेरे, उसको चेकिंग करने के लिए मुझे एक सुपरवाइजर लगेगा कि वो चेक करेगा, वो स्टेज डेली चेक करेगा, सुपरवाइजर का भी कॉस्ट बढ़ गया। सो जितना टाइम बढ़ेगा उतना इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, और जितना ये डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम, इनडायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम, ओके वर्सेस टाइम, और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का समझ गया क्या, ये बात बता दो आप पहले, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट, indirect and direct, any problem in this indirect and direct? Is there any problem guys? That is 2 degree, yeah? That is 1 degree. Is there any issue? अरे हाँ नहीं हो सर मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट में जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ही कॉस्ट भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि रेंट है, लीज का कॉस्ट है, टेम्परेरी है, हम सुपरवाइज कर रहे हैं, जितना टाइम बढ़ेगा उतना कॉस्ट बढ़ेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या है, डायरेक्ट लेबर है बाबा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर है। अब डायरेक्ट कॉस्ट में मैं अगर टाइम बढ़ा दूंगा तो मेरे डेली के लेबर का कॉस्टिंग मेरा रिड्यूस कर सकता हूँ, डेली के लेबर का कॉस्टिंग में रिड्यूस कर सकता, डेली के मटेरियल का कॉस्टिंग में रिड्यूस कर सकता। मटेरियल भी मुझे एक ही बार लगेगा। अगर मैं स्टेज का ही एग्जांपल देता, स्टेज का एग्जांपल, स्टेज आज एक दिन के लिए आपने लगा लिया तो आपको एक दिन के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा एक दिन के लिए अगर आपने लगाया, इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत कम होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत कम होगा, दैट इज क्रैशिंग टाइम। आज ही आएंगे, आज ही डांस वांस करेंगे, आज ही निकल जाएंगे। लेकिन आपको आपकी 30 दिन शादी चलने वाली है, 30 दिन मस्त एंजॉय करने वाले हो आप शादी में, तो 30 दिन के लिए मैं अगर स्टेज लगा रहा हूं तो वो 30 दिन का मेरा क्या लगेगा, रेंट का कॉस्टिंग मेरा बढ़ जाएगा। रेंट मेरा क्या में आ रहा, इनडायरेक्ट में आ रहा, तो इनडायरेक्ट बढ़ रहा। लेकिन आपका डायरेक्ट कॉस्ट यानी जो आप खड़ा कर रहे, स्टेज खड़ा कर रहे, खड़े करने के लिए आपका डायरेक्ट लेबर लग रहा, डायरेक्ट मटेरियल लग रहा, तो मटेरियल तो आपका वही है जो एक दिन के लिए भी लग रहा और वो 30 दिन के लिए भी लग रहा, एक दिन के लिए भी लग रहा और 30 दिन के लिए भी लग रहा, तो वही लेबर है, वही मटेरियल है। तो वही मटेरियल वही लेबर आपको 30 दिन के लिए जब आपका ये करोगे, यानी आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो कम हो जाएगा। वो क्या होगा, वो कम होगा, वो कम होगा, 30 दिन के लिए कम हो जाएगा, यानी नॉर्मल पे आ जाएगा, वो क्रैशिंग पे नहीं आएगा, वो क्या आएगा, नॉर्मल के लिए आएगा। ओके, और 30 दिन अपन उसको यूटिलाइज करेंगे। आज 10 जनों का डांस है, कल 10 जनों का डांस है, परसों 10 जनों का डांस है। ऐसी हमने सप्तपदी यानी सप्तपदी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, शादी के पहले जो पिछले दिन अपन ये करते हैं ना, डांस वांस करते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, डीजे पार्टी जो रहती है, ब्राह्मण ब्राह्मण, बैचलर पार्टी नहीं रे, बैचलर पार्टी इज डिफरंट थिंग। हल्दी मेहंदी, हल्दी मेहंदी नाही, आपण म्हणतो ना साखरपुडा त्याच्या आदल्या दिवशी करतो आपण, लग्नाच्या आदल्या दिवशी साखरपुडा राहते। सो साखरपुडे के दिन सबका डांस रहता, सबका डांस रहता।
तो हल्दी मेहंदी वगैरह वगैरह आप ये पूरे फंक्शन पकड़ लो और आपने 7 दिन का स्टेज अपने पकड़ लिया, ऐसी पकड़ लो, और मैं एक ही दिन में उसको अगर कन्वर्ट कर दूं तो पकड़ लो। यानी हल्दी मेहंदी सब कुछ आपका एक ही दिन में होगा तो वो अलग रहेगा, लेकिन आप हल्दी मेहंदी को ही 7 दिन अगर एक्सपेंड कर दिए तो वो अलग होगा। यानी 7 दिन का स्टेज इक्वल्स टू 1 डे का स्टेज, आपको कॉस्टिंग में डिफरेंट जाएगा। तो उसमें भी 2 कॉस्टिंग पकड़ना है आप। अब तो यहाँ पे तो आप जब बुलाओगे, यानी आप जाओगे मार्केट में जाके डायरेक्टली बुलाओगे तो आपको क्या बोलेंगे, भाई 7 दिन के आपको 20,000 गिरेंगे और एक दिन का आपको 4,000 गिरेगा। तो बोलेंगे ऐसी कैसी, 7 चूक तो 28 होता, तो आपको तो 20,000 बोले 7 दिन के। सर 7 दिन के इसमें मैं आऊंगा, मैं आपको इसमें लगाऊंगा और मैं लेके जाऊंगा, तो उसका लेबर का कॉस्ट मुझे लगेगा और मेरे मटेरियल का कॉस्ट, तो मटेरियल का कॉस्ट मेरा क्या में आएगा, इनडायरेक्ट में, यानी मटेरियल का कॉस्ट डायरेक्ट में आएगा और मटेरियल का रेंट का कॉस्ट इनडायरेक्ट में आएगा। तो रेंट तो आपको 7 दिन का लग रहा है सर, निकालने वाले और लेके जाने वाले जो भी मटेरियल है यानी गाड़ी वाड़ी आ रही, लेबर वेबर आ रहे, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार आ रहे, इसलिए उसका कॉस्टिंग एक अलग मैं ले रहा। इसलिए वो बोलेंगे कि एक दिन का कॉस्ट 4,000 रुपए, 7 दिन का कॉस्ट 20,000 रुपए। तो इसलिए आपको वो क्या बोलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट कौन सा हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट हो गया लेबर आ रहे, लेबर इंस्टॉल कर रहे हैं और लेबर चले गए, डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सा हो गया, रेंट, उसका रेंट। और एक एक क्या आ रहा है, एक सुपरवाइजर आ रहा है, एक सुपरवाइजर चेक कर रहा बराबर है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, टूटा उटा है तो मैं ठीक कर दूंगा, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में चलेगा। जितने दिन रहेगा उतना इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा। समझे क्या, समझे हाँ क्या? ओके ये हमारे इसमें स्कैफोल्डिंग में भी होता है। स्कैफोल्डिंग 7 दिन के लिए रखना है, 21 दिन के लिए रखना है, 14 दिन के लिए रखना है, 28 दिन के लिए रखना है, कितने दिन के लिए रखना है, इसके हिसाब से स्कैफोल्डिंग की कॉस्ट भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम। अब बाबा यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मेरा क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट मेरा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पड़ गया। अब आ गया मैं 1 डे में, क्योंकि मुझे दोनों भी निकालना है। तो ऑब्वियसली है, कोई भी आपको नॉर्मल पीपल यही बोलेंगे, अरे बाबा टोटल बता, तू मेरे को इनडायरेक्ट डायरेक्ट मत बता, मेरे को कंफ्यूज मत कर फालतू का। वो क्या बोलेगा डायरेक्टली, मेरे को डायरेक्ट कॉस्ट बता भाई, मैं डायरेक्ट कॉस्ट तेरे को दे दूंगा। तूने 20,000 बोला ना, मैं 20,000 दे दूंगा 7 दिन के। मैं काय के लिए तेरे को 4,000 दूंगा, 7 दिन के 20,000 मुझे पूरा रहे, 7 दिन स्टेज होगा, 7 दिन लोग नाचेंगे। वो ये नहीं देख रहा कि भाई 4,000 में काम हो रहा, काय के लिए 20,000 दे रहा, वो 7 दिन देख रहा। छोड़ो छोड़ो, देखते सामने। तो हियर इज गाइस, क्या हो रहा अभी आपका, ये आपका इनडायरेक्ट कॉस्टिंग है और ये आपकी डायरेक्ट कॉस्टिंग है। इनडायरेक्ट कॉस्टिंग और डायरेक्ट कॉस्टिंग के बीच का एक कॉस्टिंग आपको निकालना पड़ेगा। इनडायरेक्ट कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग, ये दोनों कर मैंने मर्ज कर दिए, करना ही पड़ेगा मर्ज, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों है, करना ही पड़ेगा मर्ज। ये मर्ज कर देने के बाद मैंने एक कॉस्ट पकड़ लिया, एक मिनिमम कॉस्ट पकड़ लिया, मुझे मिनिमम कॉस्ट चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए। तो ये कॉस्टिंग जितना जितना ऊपर जाएगा उतना उतना बढ़ेगा। तो ये टीसी पे मैं आ गया, क्रिटिकल पे, और ये क्रिटिकल पे मैंने एक ऑप्टिमाइजेशन ड्यूरेशन निकाल लिया, ऑप्टिमम ड्यूरेशन एक निकाल लिया। मैंने उसका 7 दिन भी नहीं सुना और मैंने उसका एक दिन भी नहीं सुना। मैं बोला भाई 4 दिन के लिए कुछ तो भी कर दे, तू एडजस्ट कर दे 10,000 में। वो भी सोचेगा भाई 4 दिन के 10,000, 7 दिन के 20,000, भावबाजी करेगा, बाद में बोलेगा 11,000, 11,000 में दे दे। ठीक है चलो छोड़ो, मैं 11,000 में दे देता, दे देगा 11,000। उसी तरह भावबाजी करके कॉस्टिंग जो है वो बीच में कॉस्टिंग आपको बनाना है। तो ये ऑप्टिमम ड्यूरेशन हो जाएगी, एक ऑप्टिमम ड्यूरेशन निकालना है, इधर आपका टाइम है। और वो ऑप्टिमम ड्यूरेशन से क्या होगा कि ऑप्टिमम ड्यूरेशन यानी एक मिनिमम कॉस्ट होगा, मिनिमम कॉस्ट होगा वहां पे, एक आपका मिनिमम कॉस्ट लगेगा, एक मिनिमम कॉस्ट लगेगा। उससे नीचे अगर आप करोगे तो भी आपको ज्यादा ज्यादा कॉस्ट रहेगा, और उससे ऊपर भी आप करोगे तो भी ज्यादा कॉस्ट होगा। तो दैट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट, दैट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट।
तो इसके बीच में ऑप्टिमम ड्यूरेशन रहेगा। एक ऑप्टिमम ड्यूरेशन के लिए आपको पुराएंगा यानी आपको ये दोनों कॉस्ट कम आएगी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट दोनों कम आएगी आपको, ये ऑप्टिमम ड्यूरेशन पे आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो अभी उसका भी एक कर देखते हैं। कॉस्ट एनालिसिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इंजीनियर्स का वर्क ये रहता है कि वो इकोनॉमिकल वे में दे। इंजीनियर का वर्क ही ये रहता है। सो सीटी, एनटी और आपका यहाँ पे ऑप्टिमम ड्यूरेशन, बीच का। ओके, तो ये टीसी हो गया, टीसी वाली लाइन हो गई। सो क्रैशिंग इज गुड अप टू ऑप्टिमम ड्यूरेशन। ये कॉस्ट। ओके, सो आपको ऑप्टिमम जब टाइम रहेगा आपका तब आपका अच्छा रहेगा। ऑप्टिमम टाइम के नीचे अगर क्रैशिंग अगर आपका जाएगा तो ज्यादा आपको ये रहेगा। यानी क्या कर सकते हैं आप, 7 दिन के फंक्शन को 4 दिन के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 दिन के फंक्शन अगर 4 दिन में कन्वर्ट हो गया तो मेरा 20,000 का 10,000 हो रहा, 11,000 हो रहा। और मेरे 1 दिन का फंक्शन भी मेरा 7 दिन में हो गया तो हेक्टिक भी कम हो रहा। तो यानी इजीली फंक्शंस भी अच्छे हो रहे, पैसा भी बचा, पैसा भी बचा। ओके, तो दोनों चीज हो रही। तो इसीलिए क्रैशिंग इज गुड अप टू ऑप्टिमम ड्यूरेशन। एक साथ इतने लोग जमा मत करो, उसको 4 दिन में जमा कर दे, 4 दिन में एंजॉय करता है। ओके, यानी धीरे धीरे लोग आएंगे, एक एक प्रोग्राम अटेंड करेंगे। मैं तो सभी प्रोग्राम अटेंड करूंगा, लेकिन मेरी शादी है। लेकिन मेरे साथ वाले फ्रेंड्स वगैरह बोलेंगे मैं भाई तेरे हल्दी में आता, मैं तेरे डीजे में आता, मैं तेरे मेहंदी में आता, ये सब कुछ अलग 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 बोल देंगे वो लोग। मैं सप्तपदी में आता, सप्तपदी नहीं सॉरी, रिंग सेरेमनी में आता जो पहले दिन वाली रहती। एक बोलेगा मैं सप्तपदी में आता, एक बोलेगा मैं तेरे शादी में आता। एग्जैक्टली, शादी सप्तपदी अलग अलग इसमें अपन करते हैं, यानी सुबह शादी दोपहर को सप्तपदी। तो वो सब चीजें के लिए डिवाइडेशन रहेगा। ओके, वो सब चीजें के लिए क्या रहेगा, डिवाइडेशन रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन which can minimize the overall cost, overall project cost. Optimum cost duration which can minimize overall cost too. अब इसका एग्जांपल अपन के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। 1 मिनट।